स्वात की सूरत से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे, जहां सैलाबी रेले से कालाम बाजार भी डूब चुका है। होटल्स और दुकानें सैलाब की जद में हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में सयाह कालाम में महसूर होकर रह गए हैं। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मुराद अली खान से सूरत हाल जानते हैं। मुराद, बताएगा स्वात में सैलाबी रेले गुजरने के बाद क्या सूरत हाल है इस वक्त, और कालाम में फंसे हुए सयाहों को निकालने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी दरिया स्वात में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जो कालाम बाजार था वो सुबह से बड़ा सैलाबी रेले था, वो कालाम बाजार के अंदर दाखिल हुआ था। अब जो है कालाम बाजार मुकम्मल तौर पर सैलाब में डूब गया है। वहां पर जितने भी होटल थे, तकरीबन कालाम बाजार में 400 के करीब होटल वहां पर मौजूद है, जिसमें बड़ी तादाद में सयाह भी मौजूद है। सयाहों से जब हमारी बात हुई, वो इस वक्त एक पहाड़ी पे चढ़ गए हैं, वहां पे इंतजार कर रहे हैं, बार बार राब्ते कर रहे हैं मीडिया से कि हुकूमत से मुतालबा है कि कुछ इक़दाम उठाए। इस वक्त स्वात के जो इलाके हैं, कालाम बाजार के अलावा जो बहरीन बाजार है, जो मदीन बाजार है, वहाँ पर भी काफी सैलाबी पानी, सैलाब का जो पानी है वो होटलों और दुकानों में दाखिल हो गया है। 100 से ज्यादा जो मकानात है वो भी सैलाब में बह गए हैं। इसके साथ साथ मुतअद्दिद होटल जो है वो भी सैलाबी रेले के नजर हो गए, सैलाब में बह गए हैं। दर्जनों गाड़ियां जो है वो भी सैलाबी रेले में बह गया है। इस वक्त जो सैलाबी मुतासिरीन है वो काफी परेशान है, वो बार बार हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। कुछ सयाहों ने हमारे साथ राबिता किया, उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से आप खसूसी दरख्वास्त कर ले, ताकि हमारे कोई अगर हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो या कोई और इंतजाम हो कि हमें यहाँ से बाहिफाजत जो है कालाम से हमें निकाले। इस वक्त भी स्वात के जो दीगर इलाके हैं, खसूसन अगर मिंगोरा बाजार की बात की जाए तो मिंगोरा बाईपास जो है वहाँ पर भी सैलाबी रेला दाखिल हो गया है। जो बाईपास के आसपास जो होटल थे, दुकानें, वर्कशॉप है, उसमें पानी दाखिल हो गया है। रेस्क्यू एहलकार जो है वो खवातीन को, बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं। घरों से जो है महफूज मुकामात जो दरियाई स्वात के किनारे आबाद इलाके हैं उनको खाली किया जा रहा है। इस वक्त डीसी स्वात जो जुनैद खान जो है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो जितने भी इलाके हैं दरियाई स्वात के किनारे, उन तमाम इलाकों को हमने मसाजिदों में ऐलान कर दिए हैं और ये पैगाम भी जारी किया है कि वो जल्द अज जल्द अपने इलाकों को खाली करे और महफूज मुकामात तक मुंतकिल हो जाए। जी, ये बताएगा मुराद, मवासलाती निज़ाम की वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सैलाब के बाद क्या राब्ते करने में तो यहाँ मौजूद लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? बिल्कुल जी, बहुत सारे राब्ते पुल जो है कालाम में तकरीबन 3 पुलें जो है वो इस वक्त सैलाब में बह चुके हैं, जिससे कालाम और जो मिंगोरा या दीगर इलाकों से जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। और इसी वजह से सैकड़ों की तादाद में जो सयाह है वो कल से महसूर है कालाम में, और कल से वो इमदाद की अपील कर रही है, लेकिन अभी तक वो कालाम में महसूर है। मकामी लोगों की भी काफ़ी मुश्किलात है, इसलिए कि वहाँ पर होटल मकानात तबाह हो गए। लोग जो है बिया और मददगार जो है इमदाद के मुंतजर हैं। और सैलाब के बाद अगर बारिशों की बात हम करें तो इस वक्त भी शदीद बारिश जारी है। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है और बच्चे जो है वो भी काफ़ी परेशान है। खवातीन भी जो है खुले आसमान तले इस तरह बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कैसी मसीहा की। जी, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर स्वात और कालाम में भी इस वक्त बड़ी तादाद में सयाह फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुराद अली खान, आपने तफसीली तौर पर अपडेट किया।